खरीदना पड़ता है, मशीनें लगवानी पड़ती हैं पानी के लिए। और जो मुफ्त का पानी सरकार देती है वो कैसा आता है? मुफ्त का पानी यहाँ कहाँ आ रहा है? खराब आ रहा है। जी, ये तो जो बोरिंग है उसी से काम चल रहा है यहाँ पर। देखेंगे पोलिंग बूथ की कि किस तरीके से बकायदा कतार में लग के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में सवेरे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल देखिए सभा लगातार हमने देखा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, नेता, जितने उम्मीदवार हैं वो वोट करने के लिए सवेरे सवेरे पहुंचे, साफ तौर पर जनता को संदेश दे रहे हैं कि वो बड़ी मात्रा में वोट करने के लिए पहुंचे। फिलहाल हम शाहीन बाग में मौजूद हैं। संजीव आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इलेक्शन की तैयारियों को देखते हुए जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तैनात है और साफ तौर पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ वोट करने पहुंच रहे हैं। एक बार आपको पोलिंग बूथ की तस्वीर दिखाएंगे। आप वोट करके आ रही हैं अभी, दिखाइए निशान आपका। ये देख सकते हैं कि वोट कर रही हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? इन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं कि सरकार अच्छे से काम कराए। जो भी परेशानी यहाँ रोडों की है, पानी की है, सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है क्योंकि पानी खरीदना पड़ता है, मशीनें लगवानी पड़ती हैं पानी के लिए। और जो मुफ्त का पानी सरकार देती है वो कैसा आता है? मुफ्त का पानी यहाँ कहाँ आ रहा है? खराब आ रहा है। जी, ये तो जो बोरिंग है उसी से काम चल रहा है यहाँ पर। पक्का पानी अभी तक नहीं आया। काफी दिन से ये कर रहे हैं वादे के भी भेजेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगा। जी, उम्मीद तो है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाते हुए चलूं कि यहाँ पर आप तस्वीरें एक बार देखेंगे पोलिंग बूथ की कि किस तरीके से बकायदा कतार में लग के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में सवेरे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बेहद बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आपको नजर आएंगी, युवतियां नजर आएंगी, युवा है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और लगातार अगर आप इनसे बातें करेंगे तो आप समझेंगे कि इनका जो मुद्दा है वो इस बार लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर है कि किसी भी तरीके के बड़े नेता नहीं बल्कि बड़े मुद्दों को लेकर जनता जो है वो वोट करने के लिए सड़कों पर बाहर आ रही है। अभी भी आप देखेंगे कि आप काउंटर पर देख लें, अगर तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ पर शाहीन बाग में आ रहे हैं। अधिकतर समय हमने देखा है कि सवेरे के समय ज्यादा वोट नहीं पड़ते परसेंटेज, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी मार्जिन जो है वो महसूस की जा सकती है वोट देने वालों की। और उसी की वजह से शाहीन बाग का इलाका हम जानते हैं कि काफी एक संवेदनशील इलाकों के तौर पर भी माना जाता है और इसीलिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जो हमारे लिए सोचे, दिल्ली के लिए सोचे, हर चीज़ के लिए कि है ना, सब के लिए। हम सिर्फ एक स्पेशल नहीं कि शाहीन बाग हो या ये नहीं, सब के लिए बारे में सोचे। एजुकेशन है इम्पॉर्टेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी मिलता है उसके लिए वोट करते हैं या बदलाव के लिए? नहीं, बदलाव के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। यहाँ है ना इतने लोग नहीं हैं जो है ना एजुकेटेड है, एजुकेटेड नहीं है तो डेवलपमेंट समझाने में, यहाँ के हर चीज एक एक चीज समझाने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ करना पड़ता, सिर्फ लिखित नहीं, रिटन नहीं। इसीलिए बिल्कुल, आप भी वोट करके आ रही हैं सवेरे सवेरे, क्या मैसेज देना चाहेंगी? कई लोग हैं जो अभी भी वोट करने बाहर नहीं आ रहे हैं, क्या वोट करने आए, किन मुद्दों पर वोट देती हैं आप? बस सरकार हमारा अच्छे से करे, सब हमारे उसको मोहल्ले को अच्छा बनाए, सब चीज अच्छी से करे, बस। और क्या बिल्कुल। क्या इसके अलावा जो मुफ्त का बिजली, मुफ्त का पानी, महिलाओं को जो पैसा सरकार दे रही है, क्या इन मुद्दों पर भी महिलाएं वोट करती हैं? हो सकता है, हाँ, जरूरी है। हाँ, आप भी ध्यान देती हैं? जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और हमें तो बहुत सुविधा है जब से केजरीवाल आए हैं, तो बहुत अच्छा, ज्यादा सुविधा है जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तस्वीरें एक बार शाहीन बाग की आपको मैं दिखाते चलूं कि हम पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और सुरक्षा के इंतजामात हैं, बहुमुस्लिम इलाका है और जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है वोट करने के लिए जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से सुरक्षा का भी लिहाज जो है वो रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में से दिल्ली के शाहीन बाग को माना जाता है और इसीलिए खास इंतजामात जो हैं वो सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। वोट करके आ रहे हैं आप भी, एक बार आपका हाथ दिखाएं। देख सकते हैं कि किन मुद्दों पर वोट करते हैं सर? आप जब वोट करते हैं तो मुद्दे होते हैं जमीनी या किसी नेता के चेहरे को देखकर वोट करते हैं? हम ना नेता वगैरह को देख करके नहीं करते, मुद्दों को, विकास को। महसूस की जा सकती है वोट देने वालों की और उसी की वजह से शाहीन बाग का इलाका हम जानते हैं कि काफी एक संवेदनशील इलाकों के तौर पर भी माना जाता है और इसीलिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजामात हैं वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। और बिल्कुल संजीव,
दिखाइए निशान आपका। ये देख सकते हैं कि वोट कर रही हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? इन्हीं मुद्दों पे कर रहे हैं कि सरकार अच्छे से काम कराए। जो भी परेशानी है यहाँ रोडों की है, पानी की है, सबसे ज्यादा किल्लत पानी की है क्योंकि पानी खरीदना पड़ता है, मशीनें लगवानी पड़ती हैं पानी के लिए। और जो मुफ्त का पानी सरकार देती है वो कैसा आता है? मुफ्त का पानी यहाँ कहाँ आ रहा है? खराब आ रहा है। जी, ये तो जो बोरिंग है उसी से काम चल रहा है यहाँ पर। पक्का पानी अभी तक नहीं आया। काफी दिन से ये कर रहे हैं वादे के भी भेजेंगे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि कुछ बदलाव आएगा। जी, उम्मीद तो है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको और भी दिखाते हुए चलूं कि यहाँ पर आप तस्वीरें एक बार देखेंगे पोलिंग बूथ की कि किस तरीके से बकायदा कतार में लग के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में सवेरे से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो बेहद बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आपको नजर आएंगी, युवतियां नजर आएंगी, युवा है जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। और लगातार अगर आप इनसे बातें करेंगे तो आप समझेंगे कि इनका जो मुद्दा है वो इस बार लगातार जमीनी मुद्दों को लेकर है कि किसी भी तरीके के बड़े नेता नहीं बल्कि बड़े मुद्दों को लेकर जनता जो है वो वोट करने के लिए सड़कों पर बाहर आ रही है। अभी भी आप देखेंगे कि आप काउंटर पर देख लें, अगर तस्वीरें हैं जो लोग यहाँ पर शाहीन बाग में आ रहे हैं। अधिकतर समय हमने देखा है कि सवेरे के समय ज्यादा वोट नहीं पड़ते परसेंटेज, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छी मार्जिन जो है वो महसूस की जा सकती है वोट देने वालों की। और उसी की वजह से शाहीन बाग का इलाका हम जानते हैं कि काफी एक संवेदनशील इलाकों के तौर पर भी माना जाता है और इसीलिए सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम हैं वो प्रशासन द्वारा किए गए हैं। और बिल्कुल संजीव, इधर जाना मुझे उधर जाना था डालने के लिए, मुझे वापस जाना पड़ रहा था। वहाँ से रस्सी को उधर से बांधी हुई आ जाती ऐसा व्हीकल के लिए रोकने के लिए। तो मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं कैसे आऊँगा और जाऊँगा? सर आज का थोड़ा तो आज ही जाना है, जा रहा हूँ, मदद तो नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊँगा वहाँ? थोड़ा सा घूम रहा हूँ, बहुत घूम रहा हो जाता है। ऐसे आप नहीं बंद करेंगे।